ने पूछा नाम कौन सा जपे, तो जो अपने को अच्छा लगे सो। इसका उत्तर यही, जो अपने को अच्छा लगे सो। अपने यहाँ हिंदू शास्त्रों में, हिंदू ग्रंथों में नाम की बड़ी महिमा है और भगवान के सभी नामों का यशगान किया गया है विभिन्न ग्रंथों में। विष्णु, राम, शिव, हरे, न मालूम कितने भगवान के अनंत नाम हैं। 38 सहस्र नाम तो हमारे पास प्राप्त हैं, 38 सहस्र नाम हमारे संग्रह में हैं और वो सभी भगवान के नाम हैं। तो इसलिए भगवान के नाम सभी भगवत की भावना से ने यूं अपने अपने इष्ट में तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर सिद्ध किया है कि राम नाम ही सर्वोपरि है। ठीक, राम नाम सर्वोपरि। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्री कृष्ण नाम सर्वोपरि है, तो जरूर सर्वोपरि। क्या अर्ज है? एक के अनेक नाम, जिसको जो प्रिय लगे उसके लिए वो सर्वोपरि। और ये बात ठीक जैसे भगवान के रूप के संबंध में भगवान कृष्ण का उपासक ये समझे कि शिव के उपासक, राम के उपासक, विष्णु के उपासक, ये सब मेरे ही कृष्ण के उन नामों से उपासना कर रहे हैं। उनका खंडन नहीं और अपने आप को छोड़ना नहीं। एक बड़ी सुंदर सी कहावत सुनने में आती है, कहाँ तक ठीक मुझे पता नहीं, पर सिद्धांत बिल्कुल ठीक। कहते हैं कि तुलसीदास जी महाराज ब्रज पहुंचे और ब्रज में वो सर्वत्र उनको सुनाई दी कृष्ण की ध्वनि। कृष्ण कृष्ण सबको कहे आग ढाक अरु कैर, तुलसी या ब्रज में कहा सिय राम सो बैर। विनोद में कहा ऐसा, उनका आक्षेप नहीं था, क्योंकि आक्षेप करने वाले तुलसीदास गीतावली में, ये विनय पत्रिका में संसार को ललकार कर कहते हैं खबरदार मेरे पास जो आए, तुम्हारे कपट रूप को मैंने जान लिया, मैं तो अब जाने वो संसार, बांध न सकई मोहि हरि के बल, प्रकट कपट यागार। वहां कहते हैं कि जय हृदय नंद कुमार। और तुलसीदास जी महाराज ने ये कृष्ण गीतावली श्री कृष्ण के बाल लीला के और निकुंज लीला के कुछ ऐसे बढ़िया पद लिखे महाराज तुलसीदास जी ने कि मानो दूसरे सूरदास बोल रहे हैं ऐसा मालूम होता है। तो उनके मन में कोई श्री कृष्ण और राम में विरोध रहा हो सो बात नहीं, और विरोध रह नहीं सकता। किसी तत्व के ज्ञाता के मन में विरोध रह नहीं सकता। पर ये बड़ी सुंदर भावना है अपने इष्ट की। तो जब वो भगवान श्री श्याम सुंदर के श्री विग्रह के सामने पहुंचे, वो त्रिभंग ललित मुरली मनोहर मयूर मुकुटी वो स्वरूप को देखा तो मुग्ध हो गए, प्रसन्न हो गए। बोले आज माने तो खूब, हो तो राघवेंद्र ही, हो तो मेरे नाथ ही। कहाँ कहूँ छवि आज की, भले बने हो नाथ। हे नाथ, हे राघवेंद्र, आज की छवि क्या कही जाए तो नई छवि दिखने में आ रही है। धनुष के बदले में मुरली है और वो रत्न किरीट के बदले में यो मयूर पिच्छ शोभा पा रहा है आपके मस्तक पर। और ये सीधे साधे खड़े तने हुए राजकुमार, उसके बदले में त्रिभंग ललित 3 जगह टेढ़ लिए हुए और खड़े हुए हैं। बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर। पर तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण ले हाथ। पर महाराज हैं तो आप वही, दूसरे नहीं, बड़े सुंदर। परंतु अगर हमसे सिर झुकाना है ना हाथ, तो धनुष बाण ले लो हाथ में। तो मुरली मुकुट दुराय के नाथ भय रघुनाथ, ऐसा कहते हैं। और चाहे ये कल्पना हो पर सिद्धांत सत्य है। तो भगवान के किसी रूप में परायापन न करे, अपने जिस रूप की उपासना उसको छोड़े नहीं। ये सिद्धांत की बात यदि बार बार मनुष्य बदलता रहेगा अपने साधन को, तो साधना में वो सिद्ध नहीं हो सकता। मार्ग यदि बार बार बदलता आदमी, तो किसी भी मार्ग पर आगे बढ़ नहीं सकता।
मार्ग का निश्चय करने के समय तो ठीक निश्चय कर ले, और निश्चय करने के पश्चात उस मार्ग पर चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, तो आगे से आगे मार्ग बताने वाले उसे मिलते रहेंगे और वो अग्रसर होता रहेगा। तो भगवान के प्राप्त करने के अनेक मार्ग, जिपुर नाना पथजुषाम निर्नाम एको गम्य, वो वस्तु तो प्राप्त करने के एक समुद्र, एक नदियां विभिन्न मार्गों से टेढ़ी सीधी जा रही है उस समुद्र के अंदर अपने को समा देने के लिए, मिला देने के लिए। इसी प्रकार भगवान की ओर सब चलते हैं, चलना चाहिए, तो विरोध न करे और अपने वाले को छोड़े नहीं। ये बात इस प्रश्न का उत्तर तो आ गया। दूसरा प्रश्न है, ये है बड़ा सुंदर भाई। ये तीन बात है। सर्वोत्तम बात तो यह है कि सब में अपने भगवान को देखे, ये तो सर्वोत्तम बात। ब्राह्मण हो या चांडाल हो, पशु हो या पक्षी हो, जड़ हो या चेतन हो, एक इस प्रकार का सुंदर साधन है। अगर हम लोग कर सकें तो बड़ा सुंदर दिन भर भगवान की पूजा होगी। जो जितने लोगों से हमारा व्यवहार पड़े, कम से कम व्यवहार से आरंभ करें, घर में शुरू कर दें। बच्चा सामने आया, छोटा बच्चा माँ के सामने आया, पिता के सामने आया, बच्चा सामने आते ही मन में ये धारणा कर लें, याद कर लें कि इस बच्चे के रूप में मेरे प्रभु सामने खड़े। मन ही मन प्रभु को प्रणाम करे। कहने में देर लगेगी पर होना चाहिए। मन ही मन बच्चे को प्रणाम करे और प्रणाम करके ये कह दे कि इस समय आप इस बच्चे के रूप में हैं और मैं पिता के रूप में हूं। एक्टिंग होगा स्वांग के अनुसार। मैं पिता के रूप से व्यवहार करूंगा आपसे और आप पुत्र के रूप में, परंतु नाथ व्यवहार करते समय भूलू नहीं कि इस रूप में आप हैं। टट्टी साफ करने वाली भंगिन आ गई, भंगिन भैया आ गई सामने। भंगिन के रूप में भगवान को देखी और हैं भगवान निश्चित। भंगिन के साथ खाने का आग्रह नहीं, पर भंगिन को भगवान समझने का जरूर आग्रह। भंगिन को भगवान मानिए और मनी मन भंगिन को प्रणाम कीजिए। इस रूप में नाथ आप मेरे सामने खड़े हैं, मैं प्रणाम करता हूं। अब आप पाखाना साफ करेंगे, ये एक्टिंग आप इस समय, और मैं इस समय ऐसा बन के बैठा हूं, पर इस काम करते समय भी मैं पहचान सकूं कि आप मेरे स्वामी हैं, दूसरे कोई नहीं। तो उस भंगिन के साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा। तो ये एक नियम बना ले। इसको भागवत में कहा मृत्युंजय योग। एकादश के अंत में ये आया है कि गाय, गधा, सुअर, ऊंट, इन सबको दंडवत प्रणाम करे। तो चाहे दंडवत न करें। वो दंडवती स्वामी एक हुए महाराष्ट्र में, उनका नाम था दंडवत स्वामी। वो दंडवत स्वामी नाम पड़ा इसीलिए कि वो सबको साष्टांग दंडवत प्रणाम कर, दंड की भांति, लकड़ी की भांति गिर के जमीन पर, दंडवत का ये अर्थ। तो प्रणाम किया करते थे। वैसा हम न करें, परंतु ये हम समझ लें, मान लें कि प्रत्येक रूप में हमारे सामने भगवान आते हैं, दूसरा आता नहीं। इस भाव से हम घर में व्यवहार शुरू करें तो क्या होगा? वो बड़ी सुंदर चीज, स्वकर्मनातम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव इत प्रवृत्तिर भूतानाम इन सर्मिदम ततम स्वकर्मनातम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव। जिनसे ये सब निकला और जो सब में व्याप्त हैं, फैले हुए हैं, छाए हुए हैं, उन भगवान का अपने कर्म के द्वारा पूजन करे। तो घर में, दुकान में, बाहर, भीतर, कोर्ट में, गंगा के तीर पर, जंगल में, जहां भी हम जाएंगे हमारे भगवान वहां हमारे साथ और हमारी पूजा ग्रहण करने के लिए तैयार
हम रात को सोते हुए नींद के द्वारा उनकी पूजा करेंगे। हम भोजन करते समय भोजन करने की क्रिया के द्वारा उनकी पूजा करेंगे। हम बातचीत किसी से करते समय उस बातचीत के द्वारा भगवान की पूजा करेंगे। बस हमारा भाव स्वकर्म से पूजा बन जाए और जिससे हम बात करें उसमें हमारी भगवत बुद्धि हो जाए, ये भगवान। तो ऐसा यदि हो जाए तो दिन भर भगवान के दर्शन और दिन भर भगवान की पूजा, दिन भर भगवान का संग प्राप्त होता रहे। तो ये एक सर्वोत्तम योग है, एक तरीका है, साधन है दिन भर भगवान की पूजा का। तो जो कर सकते हो वो इस प्रकार से करे, सब में भगवान को देखे। जो इसमें पूछा नाम कौन सा